एक बिरहा गीत आप सब बीच में प्रस्तुत है। शिव पुराण से शीर्षक होगा नटकेश्वर धाम की उत्पत्ति। कवि जी ने 4 लाइन की भूमिका दी है, गौर करेंगे। कि भाव बिहवल मिदुल प्रेम के घोल से अरे बोल अनमोल होता है संसार में। अरे झुक गई हस्तियां खुद आप से, ऐसा जादू है पावन पुनित प्यार में। जिसके दिल में वफा की लहर है नहीं, वो तो मानव नहीं बल्कि हैवान है। अरे जो है करुणा के राही करुण भाव में, आदि देवों से बढ़कर वो इंसान है। बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा लगा मास्टर कैसन। अरे ख्वाजा पिया आदरणीय सम्मानित आप श्री कमला यादव करणपुर की धरती से चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद की कामना है। 21 रुपए का आशीर्वाद। अरे ख्वाजा पिया ऐ ख्वाजा पिया हमको बुला लो मदीना। ऐ ख्वाजा पिया तेरे बिन दिल ये लागे अब कहीं ना। तेरे बिन तेरे बिन दिल ये लागे अब कहीं ना। ऐ ख्वाजा पिया ऐ ख्वाजा पिया हमको बुला लो मदीना। ऐ ख्वाजा पिया लेकिन कवि जी ने बिरहा में बहुत ही सुंदर भाव दिया है, गौर करेंगे कि ऐ कातिल जिया जिसके उर में पल रहा है। ऐ कातिल जिया कि जिसके उर में जहर पल रहा है। जिसके उर में नेक बंदों को जो छल रहा है। नेक बंदों कि नेक बंदों को जो छल रहा है। कातिल जिया है कातिल जिया जिसके उर में पल रहा है। कातिल जिया गौर करेंगे, यहीं से मेरी बिरहा की शुरुआत बा। नजम के लाइव मामा से कैसन।
इतिहास वेद शास्त्र की गवाही से, मिला इतिहास वेद शास्त्र की गवाही से, जिसने किया घमंड वो मिट गया तबाही से। नगर उज्जैन में राजा भीष्म बड़े ज्ञानी थे, नगर उज्जैन में राजा भीष्म बड़े ज्ञानी थे, मालिक ने दिया मगर बहुत ही अभिमानी थे। पूरे नगर में राजा भीष्म ने ऐलान किया, पूरे नगर में राजा भीष्म ने ऐलान किया, कला का खेल होगा मन में तब पलान किया। कलाबाजी में जो एक नंबर का आएगा, कलाबाजी में जो एक नंबर का आएगा, भरे दरबार में भरपूरी नाम पाएगा। देश विदेश से कलाकार रोज आते थे, देश विदेश से कलाकार रोज आते थे, इनाम की लालच में जेहल की हवा खाते थे। एक दिन नारद बाबा ने मन में यह प्लान किया, एक दिन नारद बाबा ने प्लान किया, चलू दरबार में एक योजना तैयार किया। चलू दरबार कहानी के समझ लें। जिला उज्जैन में राजा भीष्म बहुत ही ज्ञानी, ताकतवर, धन दौलत पर्याप्त है, लेकिन बहुत ही अत्याचारी है। अपने आगे किसी को वो देखना नहीं पसंद करता। एक दिन उसके मन में एक प्लान आया, एक विचार आया। उसने देश विदेश में संदेशा भिजवाया कि कलाबाजी का मेरे दरबार में एक खेल होगा, जो इस खेल में अपनी कला में एक नंबर का आएगा, भरे दरबार में से भरपूर इनाम दिया जाएगा। लेकिन उसकी शर्त थी, अगर जिसकी भी कला मुझे पसंद नहीं आई, उसे मैं जेल की काल कोठरी में डाल दूंगा। बारे राजा भीष्म, डेट तारीख से तय हो गया, संदेशा भिजवा दिया गया। इनाम के लालच में ए बाबू, तमाम देश विदेश से कलाकार आते हैं, लेकिन इनाम के लालच में हुई राजा भीष्म केहू के कला पसंद नहीं आए और जेल की काल कोठरी में डाल दिए। आदरणीय सम्मानित श्री राम फेर यादव, जो कि जिनकी आज तेरही हैं, उनके आप साले साहब हैं। आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की अपेक्षा है। और हम अपने पूरी टीम की ओर से ईश्वर से कामना करेंगे कि आपके बहनोई साहब को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, आपका सभी परिवार सहित खुशहाल रहें। चरणों में कोट कोट नमन है। ए बाबू, राजा भीष्म को किसी कलाकार की कलाबाजी पसंद नहीं आई, सबको काल कोठरी में बंद कर दिया। यह बतिया के नारद मुनि जी देखते हैं ऊपर से, स्वर्ग लोक से, कि बाप रे बाप, एक कलाकार हो के कलाकार की पीड़ा को समझ रहे हैं कि वाह रे वाह राजा, कितना कलाकारन के तू साथे घात कैला। इतने सुंदर सुंदर कलाकारों को तुमने जेल में बंद कर दिया। एक प्लान करते हैं, एक ही तर्ज लगा मास्टर, कैसन? अरे नई झूलनी के छैया बलम, दोनों मेहरारू के नई नई शादी भई बा, गौने आई बा, और जेठ के दोपहरी में मनसेदू खेते में काम करता, पानी खुलाए बया खेत गोड़ता।
अब मेहरारू होकर दोपहरे के भोजन दोपहरिया में ले के गई। अब मेड़े पे खड़ी होकर क्या कहा था अपने मनसेदू से, कि नई झूलनी के छैया बलम, कि नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। दोपहरिया बिताइला मनसेधु जब मेहरारू के तनी प्यार से बात सुने मुस्किया के आई जब मेरे पर कहा तकता है उसे इंसान कहते हैं जो खुशी के बचता है। ए भैया जब इतनी बतिया कहन तो राजा भीष्म बोलो जोगी ये का अनाप शनाप बक रहे हो तुम, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, यही कला है तुम्हारी। कह नहीं महाराज आप नाराज न हो, हम कुछ और सुनावत है आपके। तर्ज बदल के मासे कैसन, अरे बसवरी में सुगना अरे बोल हरी बसवरी आदरणीय श्री लवकुश यादव बिगहिया जो कि स्वर्गीय राम श्री यादव जी के दामाद हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है और यथाउचित सब भैया के नमस्ते पहले की प्रणाम है। दोनों गलती हो जाए छोट भाई छोट लड़का समझ के क्षमा करिए। लेकिन नारद मुनि जी राजा भीष्म को एक बात करें आगाह कर रहे हैं क्या कि राम ही राम राम ही राम रटन कैला मानवा में, दया दान धर्म कैला दया दान धर्म कैला बनी सब काम हो रटन कैला मानवा में, राम ही राम हो रटन कैला मानवा कहे महाराज कुछ राम का नाम ले लीजिए, कुछ दान और धर्म कर लीजिए, कहे आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन एक बात और क्या कहते हैं, होई के घमंड में गलती भारी कैला राजा, कितने निर्दोषियन के जेल में घुसैला राजा, पपवा ओराई अब घूमला चारों धाम हो रटाना कैला मनावा में, राम ही राम हो रटाना कैला जब इतनी बतिया कहन की पपवा और आई घूम ले चारों धाम हो, राजा साहब एकदम आंख बबूला हो गए, हाथ में तलवार उठा लिए, तेरी के भाव लग मार से कैसे
पुजारी बन के आइल ढोंगिया, अरे क्रोध में हुए भूप नैना पर से चिंगारी, पुजारी बन के आइल ढोंगिया। बढ़ा कर तन पर बाढ़ी डार, धोखा कैला बरिया, बढ़ा कर तन पर दाढ़ी बार, धोखा कैला बरिया। घूमा देश देश में बन के ठगा हार जोगिया, काहे बोलता नहीं संभाल कर में उठा लिया तलवार, अब हूँ होश में आवा गर्दन लेबू तार जोगिया। तू कारिंदा बुलवाए हाथे हाथ करिया लगवाए, तू कारिंदा बुलवाए हाथे हाथ करिया लिया, दिल जलिए बेदार का लचार जोगिया। राजा भीष्म हाथ में तलवार उठा लिए, ए ढोंगी, तुम राम का नाम ले रहे हो, ढोंग कर रहे हो, दाढ़ी बार बना ली बढ़ा ली हो तो एकदम मुझे सिखाओगे? उठा लिए तलवार कर, संभाल के बोलो, अपनी जबान को वरना सर कलम कर दूंगा। तलवार जैसे उठाते हैं सैनिक मंत्रीगण कहे महाराज महाराज ये महाराज जी का क्षमा कई द, जवन सजा सब कलाकार इनके दी है, ये सजा हुक द। कारिंदा बुलवाए हाथ में हथकड़ी लगवा कर काल कोठरी में डाल दिए। ए बाबू, जब काल कोठरी में नारद मुनि जी बंद हो गए तो मन में सोचे है, रोता है कि बाप रे बाप, हम तो सोचे कि इतना कलाकारन का आज हम छुड़ा ही ले, लेकिन ये इतना पापी अत्याचारी कि हम को जेल में दे। अरे मन में एक विचार कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। भाव बदल के मास्टर कैसन, हमारी माताएं बहन गाती हैं इसी शुभ अवसर पर, अरे तोह के चढ़ाऊ बे मैया, अरे नारियर चुनारिया हो की गंगा मैया। लेकिन नारद मुनि जी है भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, कैसे कि आवा भोले दानी करता, अरे कऊ नौ जता नवा हो नया नवा बरसे, हम त आके फसले जे हल्का नवा हो नया नवा बरसे। नारद मुनि जी भगवान भोलेनाथ को काल कोठरी से याद कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मैं तो आया था राजा भीष्म के काल कोठरी से तमाम कलाकारों को छुड़ाने के लिए, लेकिन इतना अत्याचारी इतना पापी है कि मुझे भी काल कोठरी में डाल दिया। ध्यान किए जब, अरे डोलल बाया सनवा शिव के, अरे टूटल बाधिया नवा हो नया नवा बरसे, पूछे गौरा स्वामी से करा नवा हो नया नवा बरसे, पूछे गौरा स्वामी जब नारद मुनि जी ने भगवान भोलेनाथ को याद किया, आसन डगमगा गया भोलेनाथ का। माँ गौरा जी हैं कहीं होगा, क्या हो रहा है प्रभु, ये कैसी जमला, कौन सा भक्त इतना जाप कर रहा है कि आपका आसन डगमगा रहा है। भगवान भोलेनाथ ने
ध्यान में देखा कि बाप रे बाप, नारद मुनि जी फंसे हुए हैं। अरे चले त्रिपुरारी लईके, अरे संगवई में जना नवा हो नया नवा बरसे, अइले राजा भीतम के समानवा हो नया नवा बरसे। आसन डगमगा गया। गौरा माँ ने भोलेनाथ से पूछा क्या है ये। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे भक्त फंसे हुए हैं और मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा, मैं चल रहा हूँ अपने भक्तों के पास। माँ गौरा ने कहा मैं भी साथ चलूंगी प्रभु। माँ गौरा जी को लेकर मित्र लोग आते हैं, नट और नटिन का भेष बनाकर राजा भीष्म के महल की ओर आए और दरबारियों से कहा कि राजा साहब के पास हम भी अपना खेला दिखाना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ से जो कि नट और नटिन के भेष में कहा, हे नट, अरे तुम्हें मालूम है दोनों प्राणी आए हुए हो, इतने कलाकार आए, किसी की कलाबाजी राजा साहब को नहीं पसंद आई। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी कला नहीं पसंद आए तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। कहन साहेब मालूम बा। भगवान भोलेनाथ पत्नी के साथ राजा के दरबार में पेश हुए। जब पेश हुए तो राजा साहब ने कहा, क्या दिखाना चाहते हो? तो नट ने कहा हम आपके सामने कुछ कला दिखावे चाहते हैं। कहन दिखाओ, हमारे पास वक्त ज्यादा समय नहीं है। नटवा कहे राजा साहब आपसे की विनती बा, हम अपन कला दिखावा से पहले हम 5 मिनट अपने गुरु जी की पूजा करे चाहिए थी। राजा साहब ने कहा इजाजत है, तुम अपने गुरु की पूजा कर लो। पापड़ के भाव लाग मासे कैसन। अरे कहे मदारी राजा के समनवा मनवा सालत बाटई। अरे कहे मदारी राजा के समनवा मनवा सालत बाटई। अब पहले करबई गुरुवर के पूजा नवा मनवा सालत बाटई। रस्सा अंबर में, झोला में से निकाले सकी रस्सी, वो रस्सिया आसमान की तरफ फेंक दी है और रस्सी सर 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 सब मोहबाई के देखता है ऊपर चली जात बा। रस्सी ऊपर चली गई। अरे फेंक दिया रस्सा अंबर में, जिसका न ठौर ठिकाना हो, और छोड़ के नारी ऊपर को तब चढ़ने लगा मन माना हो। कह राजा साहब हम अपन झोला झंडी अपने मेहरारू के आपके पूरे दरबार के सामने आप सबके हवाले छोड़ के जाता ही, हम 5 मिनट अपने गुरु जी की पूजा करके आवत ही। अरे छोड़ के नारी ऊपर को तब चढ़न लगा मन माना हो। कहे बाप जब चढ़ाई लगा चढ़ा जाता, बाप रे बाप सब देखा था एकदम ऊपर चढ़ा जाता, कहीं दिखाई न पड़ता। थोड़ी देर बाद एक ही घटना घट गई। ओकर दहिना हाथ गिरा धड़ाम से, सारी जनता परेशान। बावा हाथ गिरा धड़ाम से, सर कट के गिर गया, धड़ गिर गया। अरे बारी बारी कट के गिरल बत्ता नवा मनवा सालत बा। अब पहले कर भाई, अरे बारी बारी कट के गिरल बत्ता नवा मनवा सालत बा। आ देख नतीजा बिलखे लगी जननवा मनवा सालत बा।
जवन नटवा रस्सिया पकड़ के चढ़ा ओकर धीरे धीरे एक हाथ दुई हाथ दुन्नो हाथ धड़ सर पूरी बदन कट के लोथड़ा गिर गया। जब मेहरारू ये चीज देखे शरीफ बाप रे बाप लाख कारण कई रोई लगी रोई। राजा भीष्म के पूरे दरबारी सैनिक पूरा राज्य जितने भी लोग जुटे हैं सब देख रहे हैं बाप रे ये कौन खेला है। आल्हा का भाव लाग मास कैसन सारी दुनिया का लीला और देख वदनिया जग में सारी दुनिया का ओ कर लीला देख आज सारा नटिनिया हमहू पति संग साथी हो गई अरे बिना से नूरा के जीवन आई बेकार नटनिया रोता अरे मोर माई रे मोर बाप रे हमारे इनके सिवा दुनिया में क्यों नहीं रहा। जब हमार पति नहीं है तब इस दुनिया में हमरे क्या करब। राजा साहब आपसे एक विनती बा कि हमारे पति के चिता के साथे हमहू को जलाई दे। राजा साहब सोचन कहे बाप रे बाप ये कौन खेला दिखावत भाई तो हमारे समझ नहीं आवत। मंत्री कहे साहब कहे राजा साहब ऐसा बा एक अंतिम संस्कार जल्दी से कह देने लफड़ा बन जाए और सबके जेल में बंद कर है एका जवन में मृत्यु दंड दे दे है बड़ी आपको बुराई हुई। यह नटिन कहा था कि हम अपने पति के साथ जल के सती हो गई। लसिया उठा के सब ही बनावा में चले भैया लसिया नटवा की चिता सजाई गई उही के साथे नटनियों के लिटावा गवा आग लग गई जल के अंगार हो गई। लेकिन यह थोड़ी देर बाद खेला बदले लग। अरे कुछ देर बाद आइल कुछ देर में आइल नटवा गुरु के पूजनवा कैसे नटवा हर रस्सी टंगिन बा। जब हर लहास जली गई दुन्नो जने को नटवा पकड़ के रस्सी उतरा आई सब देखे न हड़बड़ाई गए। और वो बान कहा न हमार झोला बा न हमार मेहरारू बा। लाख सबसे पूछे भैया हमार मेहरारू कहाँ बा हमार झोलवा कहाँ बा। और सब एकदम आंख फाड़ कर देख रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग। सब मिली बतावई लागे सारी घटनवा भैया कोद में मदारी बोला पतिया सीधा झूठ बोला था
हम थोड़ी देर गुरु को अपने पूजा करेंगे, हमारे मेहरारू गायब कर दे तू लोग हमार झोला। राजा साहब के आगे हाथ जोड़ खड़ा, राजा साहब हमारे साथ इतना अत्याचार जिन करा, अगर हमारा खेल नहीं देखेंगे मत देखा आप, लेकिन आप हमारे मेहरारू के हमको वापस कही दे। सब कहा था कि मेहरा तू जब चढ़ा गुरु पूजा करे बरे, थोड़ी देर बाद तुहार एक हाथ गिरा, दूसरा हाथ गिरा, सर गिरा, धड़ गिरा, पूरे लोथड़ा हो गया। यहाँ सब गन हड़बड़ाए तो सब कहन इनकर अंतिम संस्कार करा जल्दी से। अब मेहरारू तहार लगी रोवे, कहे हम अपने हमार पति नहीं, इनके सिवा हमार के भैया नहीं बा, हमका इनके साथे सती कही दे, मैंने एक साथे सती हुई जाब लई गए तोहरे साथे तोहर पत्नियों को जला दिया। चटाई के कहा का झूठ बोला था, झूठ बोला था। अरे छिपा के गोजरिया बंदा कैला कोठरी में राजा, राजा साहब हमके मालूम बा तू जहाँ सबके बंद करे है सब कलाकारन के, हमार मेहरबू वही बंद करे है काल कोठरी में। राजा साहब परेशान कहने के बाद चला दिखावा, बहुत कहने हमका काल कोठरी तक ले चला। हमार मेहरारू काले कोठरी में बा, जीत करने लगे। सैनिक वगैरह राजा साहब साथे गए, छिपा के गुजरिया बंद कैला कोठरी में राजा, खुलल बा केवड़िया निकलल नाटावा के ना, जब नटवा एकदम जीत पे आएगा राजा साहब सैनिक के ले गए काल कोठरी में दुकान, तो मेहरारू वहीं बैठ के रोत, अरे मोर बाप रे ये हमार पतिदेव कहा। राजा साहब देखते ही मान लगी लिपट के रो मर कारण कह के कहन का भा, कहन जब आप गुरु पूजा करे चला गया तो ये सब हमका जबरन एक बंद कर देन काल कोठरी में। अब यह राजा भीष्म के एकदम दिमाग काम नहीं करत बा कि बाप रे बाप ये कौन खेला है। कहन महाराज अगर हमार खिलवा नहीं देखे बा तो जिन देखता हमारे मेहरारू का है काल कोठरी में बंद के दे। यह राजा भीष्म परेशान कि बाप रे बाप इसकी चिता को जला दिया गया, इसकी पत्नी को जला दिया गया। अब पत्नी जवन बा काल कोठरी में बा, सीढ़ी पकड़ रस्सी पकड़ फिर आई गया, हाथ जोड़ खड़ा हो गया। कहन देखा अब हम तोहार खेला न देख पाऊ। नटवा परेशान बा कि राजा साहब हम खेला ही नहीं दिखावा। कहन तो का जवन ले खोल ले हमसे, बोलिए क्या चाहिए, लेकिन हम तोहार खेला अब न देखब। खड़ी भाव लाग मार कैसे अरे खिलल फूल जहवा, अरे जाली में कभी छलवा कटवा, अरे खिलल फूल जहवा जाली में कभी छलवा कटवा, आई के राजा के समनवा बोल बकटवा। कहे महाराज अभी तुम अपन खेले नहीं दिखावा। अरे ना चाहिए धन दौलत हमके, ना तो ही दिखावा खेल हो, अरे खुद घमंड में होई के राजा तू तब भैला फेल हो। कह राजा साहब अभी तुम अपन खेल ही नहीं दिखावा, ये आपका घमंड है जो आप परेशान हैं। कहन क्या चाहिए, कहत का है कौन इनाम चाहे तो कहने हम खेल दिखाओ तब इनाम ले। राजा भीष्म हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मैं आपका खेल नहीं देख पाऊंगा, आप क्या चाहते हैं बताइए। भगवान भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिया राजा भीष्म को। भगवान भी दर्शन उन्हीं को देते हैं जो श्रद्धा से पूजा करे, इतनी पूजा करे कि भगवान मजबूर हो जाए। या तो इतना अत्याचार करे, इतना अत्याचार करे भगवान
क्रोधित होकर आई जाए। इतना अत्याचार किया भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया। अरे छोड़ी दे जेल से कुल खजनवा बोलल बनतवा। अरे भारी अगर जाके उसमें शिवलिंग बैठाना तुम। कहन शिवलिंग एक बड़ा यज्ञ रचाओ, अपने पूरे जहां तक दे सको निमंत्रण दो, शिवलिंग बैठाकर यज्ञ करो और सभी को भोजन कराओ। भोजन कराओ, तुम्हारा यही प्रायश्चित होगा। राजा भीष्म ने शिवलिंग की स्थापना की और सारे नगर में सारे देश को न्योता दिया और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गया। आज भी उज्जैन में नटकेश्वर धाम के नाम से वो मंदिर स्थापित है। लोग दर्शन करने जाते हैं, दूर दराज से देश विदेश से लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा से दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अरे गुरु दुखीराम जी स्वर्ग के वासी दई के गई ले गया। अरे कृपा भगेलू राधे श्याम के, अरे गावे श्रवणादान हो। अरे पुजारी बन के आइल ढोंगिया, अरे राम पुजारी बन के आइल ढोंगिया। आए अंत समैया से की जरे सारी, पुजारी बन के आइल ढोंगिया।